Hello bachcho, let's read this question. The question says if delta 1 is equals to x b b a x b a a x and delta 2 is equals to x b a x, then option A delta 1 is equals to 3 delta 2 का square, option B differentiation of delta 1 with respect to x is equals to 3 delta 2 का square, option C differentiation of delta 1 with respect to x is equals to 3 delta 2, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू कैसे करते हैं, ए ये पूरी ई इंटू आई माइनस एफ इंटू जी माइनस बी, फिर हमारे पास आएगा डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ और प्लस सी डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। ओके, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास डेल्टा 1 गिवन है which is equals to x b b a x b a a x। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस बी, तो माइनस बी ये वाली हमारी ये हट जाएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a इंटू एक्स माइनस ए बी। ओके, और प्लस बी ये हट जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी एक्स। ठीक है, ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू यहाँ से ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3ab x प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। डेल्टा 1 आ गया। अब डेल्टा 2 हम निकालते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स बी ए एक्स। जब 2 क्रॉस 2 का होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब इसमें कह रहे हैं कि क्या डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा 2 का स्क्वायर है। तो पहले हम डेल्टा 2 का स्क्वायर निकालते हैं ऑप्शन ए के लिए। यहाँ मैं लिखती हूँ कि ऑप्शन ए की डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा 2 का स्क्वायर है क्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले 3 डेल्टा 2 का स्क्वायर निकालते हैं, इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर ए बी। ओके, तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर ए बी। ये हमारा इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा 1। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। ओके, अब ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा 2 का स्क्वायर, 3 डेल्टा 2 का स्क्वायर। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3ab x प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, ये इसकी वैल्यू तो 3 डेल्टा 2 के बराबर आया है, लेकिन डेल्टा 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब क्या है, ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 3 डेल्टा 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास ये आया है डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 डेल्टा 2 के बराबर आया है, ये भी हमने दिखाया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, so the final answer is option C is correct. Differentiation of delta 1 with respect to dx is equals to 3 delta 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.